अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज का ये क्लास काफी अहम है। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। साथियों, मर्सिया का नाम लिया जाता है तो उसमें मीर अनीस का, मिर्जा दबीर का नाम आता है। इसी तरह इसके अंदर भी साथियों इन लोगों का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा। कसीदा का फन और कसीदा निगारी। जानते हैं, कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा किस जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है, जो लफ्ज कस्द से निकला है और इसके लुग़वी माना है इरादा करना। क्या माना है इसका? इरादा करना, यानी कि नियत करना। इस्तिलाह में कसीदा उस नज्म को कहा जाता है जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दो मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ हो और जिसमें मदह या जम हो। यानी कसीदा कहते ही है उसको जिसके साथियों क्या हो, पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो और जिसमें मदह या जम। मदह का मतलब होता है तारीफ और जम का मतलब होता है हिज्व, यानी कि बुराई हो। कसीदा का पहला शेर क्या कहलाता है? तो साथियों मतला कहलाता है। कसीदा का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। ठीक है। और कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं। तवील कसीदों में कभी कभी मतला की तादाद 5 तक पहुंचती है। यानी कसीदे के अंदर साथियों 5 मतला तक भी आ सकता है। ठीक है ना। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची। अब ये चीज समझ लीजिए, कसीदा साथियों अरबी जबान का लफ्ज है, यानी कसीदा जो है पहले साथियों अरब से ही निकला है। अरब के बाद ये साथियों फारसी में आया है, अरबी के बाद, और फारसी के रास्ते ये उर्दू में आया है। जैसे आपको मैंने नाविल पढ़ाया था ना, तो नाविल साथियों किसके रास्ते उर्दू में आया है? अंग्रेजी के रास्ते उर्दू में नाविल का चलन आया है। पढ़े थे ना आप? मजमून के बारे में पढ़ाया था कि मजमून जो है वो कहां से अंग्रेजी के रास्ते उर्दू में आया। सर सैयद अहमद खान उर्दू मजमून निगारी के क्या है मौजूद है। तो इसी तरह कसीदा अरबी की पैदावार तो है, लेकिन इसकी मकबूलियत जो हुई साथियों वो फारसी में हुई और फारसी के रास्ते ही कहां उर्दू में कसीदा आया। जे तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंचा है। किसके तवस्सुत से? फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंचा है। दो मतलों के कसीदा को जू मतलैन और दो से ज्यादा मतलों के कसीदा को जुल मताले कहा जाता है। अब ये बहुत ही अहम है, इसको आप समझ लीजिए। अगर कसीदा के अंदर दो मतला हो, कितना मतला हो भाई? 2 मतला हो, तो इसको कहा जाता है जू मतलैन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। जे अगर कसीदा के अंदर 2 मतला हो, मैंने आपको बताया कि कसीदा के अंदर टोटल 5 मतला तक आता है। अगर 2 मतला है कसीदा के अंदर तो उसको बोलते हैं जू मतलैन, तस्निया का सेगा है ये। अगर 2 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं साथियों जुल मताले। क्या बोलते हैं? जुल मताले। कसीदा में मक्ता का इस्तेमाल शायर जहां चाहे कर सकता है। मक्ता वो शेर जिसके अंदर साथियों शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कसीदा में अशार की तादाद कम से कम 21 है और ज्यादा की कोई हद नहीं है। जे कसीदा की 2 किस्में हैं, एक साथियों खिताबिया, दूसरा आपका है तमहीदिया। कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक है साथियों खिताबिया, दूसरा आपका है तमहीदिया। कसीदा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक है आपका खिताबिया, दूसरा आपका है तमहीदिया। खिताबिया कसीदा वो कसीदा है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हिज्व शुरू कर दे। यानी जिसके अंदर साथियों, चूंकि कसीदा का माना ही होता है तारीफ करना, शायर ने किसी की तमहीद नहीं मानना कि फला ऐसा है वैसा है, डायरेक्ट साथियों उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया, यानी डायरेक्ट अपने काम से मतलब रखा, तो वैसा कसीदा क्या कहलाएगा? खिताबिया कसीदा। और तमहीदिया कसीदा ये है, वो कसीदा है जिसमें शायर
मदह या हिज्व से पहले तमहीद बांध दे। आपको किसी से कुछ मांगना होता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके मांग लेते हैं? जी नहीं, आप साथियों उसके पास पहले उसकी चापलूसी करते हैं। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको दुनिया ऐसे सलाम करती है, वैसे सलाम करती है जी। उसके बाद अपना मकसद को बीच में पेश करते हैं। और एक आदमी आया डायरेक्ट कुछ मांग लिया तो जो देने वाला होगा वो भी नहीं देगा। यानी डायरेक्ट साथियों किसी की तारीफ या बुराई करना वो कसीदा क्या कहलाएगा, खिताबिया। और डायरेक्ट तारीफ या बुराई नहीं करना बल्कि पहले कुछ चीजों को रखना, वो कहलाएगा साथियों क्या, तमहीदिया कसीदा। तो कसीदा की कितनी किस्में हैं, दो किस्में, खिताबिया कसीदा और तमहीदिया कसीदा। अब यहां पे समझिएगा अरकाने कसीदा साथियों 5 हैं। अरकाने कसीदा कितना है, 5। अरकाने कसीदा 5। अरकाने कसीदा कितना है, 5 साथियों, ये याद रखेंगे आप। कौन कौन सा, तो पहला आपका होगा तशबीब, दूसरा आपका होगा गुरेज, तीसरा आपका होगा मदह, चौथा आपका होगा हुस्ने तलब, पांचवा आपका होगा दुआ। अरकाने कसीदा 5 हैं, पहला तशबीब, दूसरा गुरेज, तीसरा मदह, चौथा हुस्ने तलब, पांचवा आपका दुआ। अरकाने कसीदा 5 है, पहला साथियों तशबीब, दूसरा आपका साथियों क्या है, गुरेज, चौथा आपका क्या है, मदह जी, तीसरा आपका मदह, चौथा आपका हुस्ने तलब और पांचवा जी दुआ। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, कसीदा का सबसे पहला रुकन कौन सा है, तो कसीदा का सबसे पहला रुकन तशबीब, कसीदा का सबसे आखिरी रुकन कौन सा है, दुआ। और एक चीज आपको पूछेगा कि कसीदा का सबसे अहम रुकन कौन सा है, तो कसीदा का सबसे अहम रुकन साथियों कौन सा है, मदह। कौन सा है, मदह, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए तशबीब कसीदे का सबसे पहला जुज है जिससे गजल का ईजाद हुआ। गजल के माने होते हैं औरतों से बातें करना, साथियों ध्यान दीजिएगा। और उर्दू गजल जो है वो उर्दू कसीदा के तशबीब से निकला है। किससे निकला है, उर्दू कसीदा के तशबीब से निकला है। कसीदे का सबसे अहम जुज जो है साथियों वो क्या है, आपका मदह है। उर्दू के और असनाफ की तरह कसीदे के इब्तिदाई नमूने दक्कनी शोरा के यहाँ क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे साथियों उर्दू में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे गजल है, नज्म है, वो दक्कन के शोरा के यहाँ मिलता है। उसी तरह कसीदा भी जो है वो दक्कन के शोरा के यहाँ मिलता है। उर्दू का पहला कसीदा गो कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है, जिन्होंने कुल 12 कसीदे लिखे हैं। लगा लीजिएगा VVI में, ये साथियों आपके बुक में भी है कि उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो उसका नाम है साथियों कुली कुतुब शाह। उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है, तो उसका नाम है कुली कुतुब शाह। क्या नाम है, कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो, देखिए जब आपको लग जाए बाकायदा तो इसमें नाम याद रखिएगा, मिर्जा रफी सौदा। किसका नाम, मिर्जा रफी सौदा का करार दिया गया है, जिन्होंने कुल 54 कसीदे साथियों क्या किए हैं, लिखे हैं। कसीदे के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल, यानी कसीदा के मुतालिक किसने क्या कहा है साथियों, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहा जाता है। यह बात किसने कही है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। कौन सी किताब में, मुकद्दमा शेर व शायरी में। बिल्कुल सही है कि अगर कोई आदमी जिंदा है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं तो कसीदा है, अगर वो मर गया उस पर हम तारीफ कर रहे हैं उसकी तो वो मरसिया है। तो जिंदों की तारीफ और मुर्दों की तारीफ, जिंदों की तारीफ को कसीदा, मुर्दों की तारीफ को मरसिया, ये किसने कहा है साथियों, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है, और ये कसीदा का क्या है साथियों, सबसे जरूरी वस्फ है। ठीक है, देखिए जब भी साथियों उर्दू कसीदा निगारी का नाम लिया जाता है तो उसमें आपको मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का नाम जरूर आता है। हालांकि इसके बाद साथियों आपको शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का नाम आएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इनसे छोटे हैं, किनसे, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा से। इसीलिए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़, ये सब साथियों उर्दू के क्या है, कसीदा निगार है। जैसे उर्दू के मरसिया निगार में किनका नाम आता है साथियों, मिर्जा सलामत अली दबीर और मीर अनीस का। तो इसी तरह याद रखिए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा हयात खिदमात, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है ना, गूगल से लिया हुआ है। अब रियलिटी में ये है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। चलिए, असल नाम था इनका मिर्जा मोहम्मद रफी। क्या नाम था,
नाम भी पूछा जाता है इनका। असल नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद रफी। और ये तखल्लुस करते थे साथियों क्या? सौदा ये तखल्लुस करते थे। क्या तखल्लुस करते थे? सौदा ये तखल्लुस करते थे, ठीक है ना। इनके वालिद का नाम था मिर्जा मोहम्मद शफी, जो पेशे से साथियों सौदागर थे, इसीलिए सौदा ने सौदा तखल्लुस इख्तियार किया। सौदागर यानी कि बिजनेसमैन। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि रफी सौदा के सौदा तखल्लुस होने का वजह क्या है? कि इनके वालिद मोहतरम जो थे वो सौदागर थे, इसीलिए इन्होंने अपना तखल्लुस ही क्या कर लिया? सौदागर इख्तियार कर लिया। पैदाइश के बारे में याद रखेंगे कि साथियों इनकी जो पैदाइश है वो 1712 या 13 में दिल्ली में हुई। अब ये दोनों किताबों में आता है, 1712 भी आता है, 13 भी आता है, इसीलिए दोनों मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर आप एक भी याद रख लेंगे तो आपको चल जाएगा। इनकी पैदाइश 1712 या 13 में दिल्ली में हुई। वफात जो है साथियों 1781 में कहां पर हुई थी? लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। सौदा पहले फारसी में मशक़े सुखन करते थे, यानी पहले ये फारसी में मशक़ करते थे, और उसके बाद साथियों आगे है सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने तवज्जो दिलाई तो उर्दू में शेर कहना शुरू किया। वो फारसी में खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से मशवरा सुखन करते थे, और इनके उस्ताद का नाम था खान आरजू और शागिर्द थे इनके कायम चांदपुरी। यहां से साथियों बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, आप पहले समझ लें इनको बहुत अच्छे ढंग से। साथियों आपको पूछा जाएगा कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के फारसी के उस्ताद का नाम बताइए। तो यहां पे देखिए वो फारसी में खान आरजू से, उर्दू में शाह हातिम से, यानी फारसी के साथियों उस्ताद कौन थे? खान आरजू, और उर्दू के उस्ताद कौन थे? शाह हातिम। बात समझ में आपको आ गई? तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के दो उस्ताद, जैसे आपने पढ़ा है अल्लामा इकबाल के साथियों टोटल कितने उस्ताद? 4 उस्ताद। मीर हसन, उसके बाद साथियों दाग देहलवी, उसके बाद प्रोफेसर अर्नोल्ड, उसके बाद मौलाना रूमी। और लेकिन इन सब में साथियों जिससे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने डाक के जरिए इस्लाह लिया, दाग देहलवी। इसी तरह साथियों मिर्जा रफी सौदा के टोटल कितने उस्ताद हैं? 2 उस्ताद। फारसी के उस्ताद का नाम क्या है? खान आरजू। उर्दू के उस्ताद का नाम क्या है? शाह हातिम। बात आपको समझ में आ गई? याद रखिएगा। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के साथियों जो शागिर्द थे उनका नाम था कायम चांदपुरी। क्या नाम था? कायम चांदपुरी। क्या नाम था? कायम चांदपुरी। ये 3 नाम आप याद रखिएगा। सौदा का खानदानी पेशा सिपाहगिरी था, चुनांचा उन्होंने अपनी माशी जिंदगी का आगाज फौज में मुलाजिमत से किया, फिर इसे तर्क करके मुख्तलिफ उमरा के दरबार से वाबस्तगी इख्तियार की। दिल्ली के तबाही के बाद सौदा पहले फर्रुखाबाद पहुंचे, फिर वह फैजाबाद पहुंचकर शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। आसिफुद्दौला ने जब अपना दारुसल्तनत लखनऊ मुंतकिल किया तो सौदा भी उनके साथ लखनऊ चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। यहां पर साथियों आप 2-3 बातों को आप याद रखें। देखिए आता क्या है कि साथियों देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर कि 2 चीजें आप याद रखेंगे। एक तो साथियों जब कभी आपको फैजाबाद का नाम आए, किसका नाम आए? जिसका नाम अभी अयोध्या है, फैजाबाद का नाम आए, और जब कभी लखनऊ का नाम आए, देखिए दोनों में आप क्या समानता है इसको आप समझ लीजिए। फैजाबाद का जब नाम आए तो आप इसमें नाम याद रखिएगा नवाब शुजाउद्दौला का, और जब लखनऊ का नाम आए तो साथियों इसमें नाम याद रखिएगा नवाब आसिफुद्दौला का। अब ये क्यों याद रखना आप समझ लीजिए। शोराए कराम जो है शुजाउद्दौला ने साथियों फैजाबाद को दारुसल्तनत बनाया था राजधानी, और आसिफुद्दौला ने साथियों लखनऊ को राजधानी बनाया था। तो दिल्ली से जो शोराए कराम आए थे अगर फैजाबाद आए होंगे तो वो किनकी दावत पर आए होंगे? शुजाउद्दौला के। अगर वो लखनऊ आए हैं तो किनकी दावत पर आएंगे? आसिफुद्दौला के। जैसे साथियों आगे आपको आएगा कि ये बताइए कि मीर तकी मीर ने किसकी दावत पर लखनऊ गए। अब इसमें एक ऑप्शन दे देगा शुजाउद्दौला, दूसरा ऑप्शन दे देगा साथियों आसिफुद्दौला। तो लखनऊ का जब जिक्र है तो कोई शोराए कराम जब लखनऊ जाएंगे तो किनके कहने पर? आसिफुद्दौला की दावत पर। और जैसे कि यहां पर आपने देखा सौदा साथियों पहले कहां गए? फैजाबाद।
तो फैजाबाद जब जाएंगे तो किन के कहने पर? शुजाउद्दौला की दावत पर। और जब वो फैजाबाद से लखनऊ गए तो फिर आसिफुद्दौला की दावत पर गए। बात समझ रहे हैं? ये दो तीन चीजें ट्रिक आप याद रखिए। जब फैजाबाद का नाम आए तो नवाब शुजाउद्दौला, जब लखनऊ का नाम आए तो नवाब आसिफुद्दौला। ठीक है, इस तरह बहुत आपको आएगा। सौदा का इंतकाल कसरत आम खाने की वजह से हुआ था, यानी बहुत ज्यादा आम खाए थे, इसी वजह से इनका इंतकाल हो गया था। मौत के वक्त सौदा के जबान से यह शेर निकला था, आज सौदा जहां से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है। यह शेर साथियों सौदा का है। मौत से कुछ देर पहले उन्होंने ये शेर पढ़ी थी। सौदा ने शुरू में फारसी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली। अभी मैंने आपको बताया कि सौदा के जो फारसी के उस्ताद थे उनका नाम क्या था साथियों? तो खान आरजू था। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कुत्ते पालने का शौक बहुत था और यह शौक आखिरी वक्त तक रहा था। ठीक है ना। सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में फैजाबाद आ गए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। सौदा को आसिफुद्दौला के दरबार से माहनामा 200 रुपए मिलता था और मीर तकी मीर को भी मिलता था। मीर तकी मीर जो है साथियों, ये जो है ना मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली गए, दिल्ली से फिर साथियों ये आ गए लखनऊ, तो ये आसिफुद्दौला के दरबार से आकर वाबस्ता हो गए थे। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा। ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसको समझ ले साथियों अच्छे ढंग से। सौदा का नाम जब भी आता है तो वो कसीदा निगारी के लिए जाना जाता है, यानी सौदा एक कसीदा निगार थे, बहुत ही अहम कसीदा निगार थे। लेकिन साथियों देखिए, मरसिया जो होता है ना, ये मुसद्दस की हैयत में होता है। मुसद्दस की हैयत का मतलब ये होता है कि मरसिया के अंदर टोटल 6 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे। अब सवाल ये उठता है कि उर्दू में साथियों मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले मरसिया किसने लिखा? ऐसे तो उर्दू के मरसिया के इमाम कहलाते हैं मीर अनीस, लेकिन अगर आपसे सवाल ये करे कि उर्दू की मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले मरसिया किसने लिखा, तो साथियों उसमें नाम आता है सौदा का नाम। किसका नाम आता है? सौदा का। तो यही पे यहां पे लिखा हुआ है, सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा। तज़हीके रोजगार, ये इनके साथियों कसीदा का नाम है। इनका मशहूर तरीन हिजविया कसीदा। कैसा कसीदा है ये? हिजविया, यानी इसके अंदर बुराई की गई है, जिसमें घोड़े के पर्दे में उन्होंने मुगलिया सल्तनत और वो माशी जवाल की दिलचस्प लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है। तज़हीके रोजगार का दूसरा नाम कसीदा दर हिजवे अस्पुल मुसम्मा। अस्प माने घोड़ा। तो कसीदा साथियों तज़हीके रोजगार का दूसरा नाम क्या है? दर हिजवे अस्पुल मुसम्मा। ठीक है ना। सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा था? मसहफी ने कहा था। लगा लीजिएगा, VVI में BPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सौदा को नक्काश अव्वल किसने कहा? मसहफी ने कहा। सौदा को साहबे यदे बैजा किसने कहा था? मीर हसन ने। सौदा को साथियों साहबे यदे बैजा किसने कहा था? मीर हसन ने कहा था। उसके बाद साथियों आगे आता है सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है, जो हजरत अली की शान में है। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा क्या है साथियों? उसका नाम बाबुल जन्नत है और यह किसकी शान में लिखा गया है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। उसके बाद साथियों आगे है जे सौदा के कसायद मंदरजा झैल हैं। अब कौन कौन कसीदा है? जैसे साथियों हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, है ना, ये कसीदा दरनाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उसके बाद है चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार दर हिजवे अस्प तज़हीके रोजगार का साथियों ये पहला मिसरा है। ठीक है ना। उसके बाद उठ गया बहमन वदे से चमिस्तान का अमल कसीदा दर मनक़बत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। और साथियों ये कसीदा के बारे में हमने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में पढ़ा और सबसे अहम यह है कि उनकी पैदाइश 1712 ईस्वी में और वफात जो है साथियों वो 1781 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़
जिसको साथियों ज़ौक़ देहलवी के नाम से दुनिया जानती है। इनका असल नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। क्या नाम है? शेख मोहम्मद इब्राहिम। और साथियों ये तखल्लुस क्या करते थे? ज़ौक़ तखल्लुस क्या करते थे? इनका जो खिताब था साथियों वो क्या था? खाकानी हिंद का खिताब था। और इनके वालिद का नाम था शेख मोहम्मद रमजान। क्या नाम था इनके वालिद का? नाम शेख मोहम्मद रमजान। पैदाइश जो है साथियों 23 अगस्त सन 1790 ईस्वी को दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 16 नवंबर सन 1854 ईस्वी को दिल्ली में ही इनकी वफात हुई थी। यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो है पैदा और वफात दोनों साथियों दिल्ली में। पैदा कब हुए थे? 1790 में। वफात कब है? 1854 में। लेकिन देखिए कहीं कहीं पर किताबों में आपको 1789 भी मिलता है, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। इब्तदाई तालीम जो है गुलाम रसूल के मकतब में इन्होंने किया था। यानी इसके बचपन के जो उस्ताद थे साथियों वो कौन थे? गुलाम रसूल थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साथियों आपने पढ़ा होगा किसके बारे में साथियों? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बचपन के उस्ताद मौलवी मुअज्जम और शेख मोहम्मद इब्राहिम के बचपन के उस्ताद हाफिज गुलाम रसूल थे। जी मरने से चंद साल पहले साथियों ज़ौक़ ने यह कहा था, कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। ये इन्होंने पढ़ा था। इब्राहिम ज़ौक़ के पहले उस्ताद हाफिज गुलाम रसूल शायर भी थे और शौक तखल्लुस क्या करते थे। इन्हीं से मुतासिर होकर ज़ौक़ ने कम उम्री में शायरी शुरू कर दी और हाफिज गुलाम रसूल से इस्लाह ली और उस्ताद ही की तखल्लुस शौक की मुनासिबत से अपना तखल्लुस इन्होंने क्या कर लिया? ज़ौक़ इख्तियार कर लिया। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए कि यानी हाफिज गुलाम रसूल कौन थे? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद थे। हाफिज गुलाम रसूल जो थे साथियों ये अपना तखल्लुस क्या करते थे? शौक तखल्लुस क्या करते थे। तो इसी की निस्बत से साथियों किसने? ज़ौक़ ने भी अपना तखल्लुस साथियों ज़ौक़ रखा, यानी इब्राहिम ज़ौक़ ने। ठीक है। शौक के बाद ज़ौक़ ने उस्ताद सुखन शाह नसीर देहलवी से मशवरा सुखन लिया था। बहादुर शाह जफर इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे। ठीक है ना। बहादुर शाह जफर यानी आखिरी मुगल बादशाह, ये किसके साथियों शागिर्द थे? इब्राहिम ज़ौक़ के। और इनकी शागिर्दी इख्तियार करके 4 रुपए माहिना तनख्वाह मुकर्रर हुआ था। मैंने आपको बताया था साथियों कि बहादुर शाह जफर के सबसे पहले जो उस्ताद थे उनका नाम था शाह नसीर और उसके बाद साथियों कौन हुए? इब्राहिम ज़ौक़। और इब्राहिम ज़ौक़ के बाद कौन हुए? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ये बहादुर शाह जफर के 3 उस्ताद थे जिनसे उन्होंने मशवरा सुखन लिया था। ठीक है। बहादुर शाह जफर ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से इस्लाह लिया करते थे और ज़ौक़ के बाद मिर्जा गालिब से। यही मैंने आपको बताया था ना अभी कि ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से, ज़ौक़ के बाद मिर्जा गालिब से। ठीक है। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का क्या दिया था? खिताब दिया था। बहादुर शाह जफर ने तख्ते नशीन होने के बाद इब्राहिम ज़ौक़ को सल्तनत का मलिकुश शोरा मुकर्रर किया और तनख्वाह 4 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। यानी साथियों बहादुर शाह जफर ने तख्ते नशी होने के बाद इब्राहिम ज़ौक़ को क्या दिया? तो मलिकुश शोरा का खिताब से नवाजा। ये मलिकुश शोरा का खिताब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को भी साथियों किसने दिया था? तो बहादुर शाह जफर ने ही दिया था। ठीक है ना जी। ज़ौक़ कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गए और हमेशा दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर के दरबार से क्या थे? ये वाबस्ता थे। ज़ौक़ और गालिब के दरमियान मुआसिराना चश्मक रही। मुआसिराना चश्मक का मतलब यह हुआ अदबी झगड़ा। जैसे आपने पढ़ा होगा सर सैयद और अकबर इलाहाबादी के दरमियान भी क्या था साथियों? खुलकर मुखालिफत की थी। यानी सर सैयद और मिर्जा कौन साथियों? अकबर इलाहाबादी, दोनों के अंदर अदबी क्या था? चश्मक था, यानी कि मुखालिफत। तो इसी तरह ज़ौक़ और गालिब के दरमियान क्या था साथियों? मुआसराना चश्मक था। मिर्जा इलाही बख्श खान भी ज़ौक़ से इस्लाह सुखन लिया करते थे। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद ज़ौक़ ने 19 बरस की उम्र में एक कसीदा लिखा जिसमें तरह तरह के सनातों के साथ 18 शेर जबान में थे, जिसकी बिना पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था
और इस कसीदे का मतलब दर्जे झैल है। जबकि सिरतानो असद मेहर का ठहरा मस्कन, आब वावेला हुए नशो नुमा एक गुलशन। ठीक है ना। इब्राहिम ज़ौक़ की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने ज़ौक़ को हैदराबाद बुलाया, लेकिन ज़ौक़ कभी भी दिल्ली छोड़कर नहीं गए थे। और जवाब में साथियों इन्होंने ये शेर कहा, यानी इब्राहिम ज़ौक़ की जब शोहरत सुनी थी किसने, महाराजा चंदूलाल शादा ने, तो इनको मदरू किया, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने ये शेर पढ़ा, गर्चे है मुल्क के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, गर्चे है मुल्क के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ये शेर, यानी अगरचे दक्कन में शोराए कराम की बड़ी कदर कीमत है, लेकिन मैं दिल्ली को छोड़कर दक्कन नहीं जा सकता। गर्चे है मुल्क के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ये किनके शेर है साथियों, तो ये शेर किनके हैं, इब्राहिम ज़ौक़ के हैं। और इब्राहिम ज़ौक़ ने जो है ये शेर साथियों कब कहा था, जब इसको हैदराबाद के महाराजा चंदूलाल शादा ने साथियों बुलाया था और ये नहीं गए, और इसी पर इन्होंने ये शेर कहा था। यानी इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो कभी भी दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं गए थे। इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने कसायद में सबसे ज्यादा फ़ुनून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया। इब्राहिम ज़ौक़ के तमाम कसायद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर के मदह में हैं, सिर्फ एक कसीदा सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मदह में है। इब्राहिम ज़ौक़ के अहम कसायद मंदरजा झैल हैं साथियों, जैसे कि एक कसीदा है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ये कसीदा इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर की बीमारी से सेहत याब होने पर उनकी खिदमत में पेश किया था। है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, सावन में फिर दिया मैं शव्वाल दिखाई। ये अलग अलग मिसरा है कसीदा का, ठीक है ना। दर मदहे बहादुर शाह जफर, ये इन्होंने लिखा था, तेरे जो फेल तारीफ पे खुसरुआ लिखूं, पाया ए नो ऐसा एक भी दिन खुशतरे आसमां, शब को मैं अपने सरे बिस्तरे ख्वाब राहत। ये सब साथियों इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा के क्या हैं, जे मिसरा हैं। अब उसके बाद चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।